जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तब वो हमारा सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि हम अधिक ताकतवर और बुद्धिमान बने। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आप हर किसी को खुश नहीं रखते। अगर ऐसा आप करेंगे तो खुद ही खुशी को खो देंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना ही होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, और जब समय खराब हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है उसी को संभालिए, उसी में खुश रहिए। इस दुनिया में दुख और परेशानी हर किसी के जीवन में आने ही वाली है, मगर जो इंसान बदलते समय को देखकर समय के साथ खुद को बदल दे, केवल वही इंसान सफलता को हासिल कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम ईश्वर को या भाग्य को दोष दो। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। आप खुश हो या दुखी, लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्यों उनके बारे में सोचकर अपनी दौड़ रोक रहे हैं। किसी की सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर लें कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से भी अधिक आप होंगे। जब हम हमारी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर भी हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आप महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के हजारों वजह बता देंगे। जहाँ तक संभव हो प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर शांति का मार्ग चुनें, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि पीड़ादायी भी होती है और अहितकारी भी। किसी अन्य को पीड़ा देने के भाव से इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य एक दिन स्वयं अपराधी बन जाता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी की तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक देता है, इसलिए जीवन के बुरे दौर से हताश ना हो, बल्कि दुगनी क्षमता के साथ उसे निकलने का प्रयास करें। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत पहुंचाओ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है।